वास्तव में देखा जाए तो है कपटी बन के नहीं। अपना सनातन नहीं कहता कि ऐसे कृत्य करने चाहिए, हमको ये सब खाना पीना चाहिए। इसलिए जो सनातन है, जो हमारे वेद में लिखा है, उसको मानना चाहिए। जो गीता कहती है, जो भागवत कहती है, उसको मानना चाहिए, उसको स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि ये कर्तव्य है हमारा सनातन है। अपने धर्म में मर जाना अच्छी बात है, लेकिन पराये धर्म में जी करके नरक को ही जाएंगे। नरक उसके लिए बना हुआ है, ये सत्य है। जरा नाम की राक्षसी को एक टुकड़ा मिला, उसने विचार किया राक्षसों का भोजन है पाने की। जैसे ही जोड़ा, वह बालक हंसने लगा, बड़ी जोर से हंसने लगा, जीवित हो गया, आपसी में जुड़ गया दोनों हिस्सा। राक्षसी ने विचार किया, यहाँ का जो राजा है उसको कोई पुत्र नहीं है, चलो मैं यदि दे देती हूँ तो यहाँ का राजा कभी मेरे को परेशान नहीं करे। बृहद्रथ नाम के राजा को दे दिया। राजा ने समय आने पर राज्य सौंप दिया जरासंध, इसलिए इसका नाम जरासंध पड़ा। कि वह ऋषि का दिया हुआ फलता तो साधारण तो मर नहीं सकता, साधारण मर जाए, ऐसे वैसे का तब थोड़ी है, ऋषि का है। चंड कौन सी ऋषि ने फल दिया था, मर कैसे सकता था, क्योंकि जुड़ा बीच से था, उसका उद्धार हुआ। राजसु यज्ञ की तैयारी हुई। राजसु यज्ञ में पाराशर, व्यास, वशिष्ठ, गौतम, विश्वामित्र, गर्गाचार्य, वैशंपायन सबको बुलाया गया था, सब बैठे हुए थे। लेकिन यज्ञ प्रारंभ में नहीं हुआ, क्योंकि यज्ञ में किसी एक की प्रधान पूजा होती है। अब प्रधान किसको बना, किसकी प्रधान पूजा करें, सब आपसी में विचार कर रहे थे। जरासंध का पुत्र सहदेव बोल उठा, बोले भैया शुभ काल में इतनी देर काय को, प्रधान पूजा के लगा लायक हमारे लाला द्वारकाधीश से बढ़िया बोलो कौन हो, इनमें का कमी है। यदि मेरी मानो तो मेरा तो ये द्वारकाधीश को प्रधान माने, पूजा करके राज सूजन कर। सभी ने सामर्थ्य दे दिया। जब सबने सामर्थ्य कर दिया कि हाँ इनकी पूजा हो, लेकिन एक कोने से आवाज बड़ी जोर की आई, बोला सहदेव तुमको कहां से सबको लगता है कि ये प्रधान पूजा के लायक है। कौन था जिसने बोला, दमघोष का पुत्र है शिशुपाल। तो शिशुपाल पहले से चिढ़ता था, क्योंकि डोली लेके आया था विवाह करने के लिए, उल्टा डोली में बैठ के गया था, खाली डोली लेके। रुक्मणी को द्वारकाधीश ले आई, पहले से चिढ़ता था। हमने समय दमघोष सुता स्वपीठा दुधाय कृष्ण गुणवान जात मन्युना। सहदेव ने कहा प्रभु इनके गुणों के कितने बखान करें, इतने हैं, लेकिन विपरीत में तत्काल शिशुपाल ने कहा तुमको इनमें क्या गुण दिख गया, कोई ये गुण बताओ मेरे को जिससे प्रधान पूजा के लायक हो। गाय चराने वाला ग्वालिया है, माखन चुराने वाला चोर है, यहाँ तक वस्त्र भी चुराइए वैसा चोर है। ऐसी की प्रधान पूजा
अनेकों आशब्द बोलने लगा। पांडव से रहा नहीं गया। पांडव ने सावधान किया, शिशुपाल सावधान, हम बुराई नहीं सुन सकते। अपने इष्ट की, अपने गुरु की कभी बुराई नहीं सुननी चाहिए। आपके सामने आपके इष्ट की कोई बुराई कर रहा है तो आपका सामर्थ्य है तो उसको शांत कर दो, नहीं है तो अपने कान में उंगली डालो, निकल जाओ। बुराई। पांडव ने कहा, शिशुपाल हम प्रभु की बुराई नहीं सुनेंगे। भगवान ने समझाया कि आप लोग बीच में ना बोलें, ये हमारा और शिशुपाल का झगड़ा है, आप सीधे देख लेंगे। गाली देता गया। भगवान ने कहा, शिशुपाल सावधान, 100 गाली हो गई, याद रखना। अब नहीं कि शिशुपाल कहाँ डटने वाला। आजकल में देख लो कि कहीं युद्ध हो रहा हो ना, बीच बिचाव करो तो वो और युद्ध करेंगे, रुक ना सके, वो और लड़ने के लिए तैयार हो, वो और उसको मारने के लिए तैयार हो, और छोड़ के भागो तो दोनों साथ हो जाएंगे, दूर दूर से चिल्लाएंगे। शिशुपाल को बहुत समझने, काहे को समझने वाला। जहां 100 से 101 भाई, प्रभु ने आदेश दिया सुदर्शन चक्र को षड़धर से अलग। जो शिशुपाल की तरफ के थे सब शांत हो गए, अपने आप बैठ गए। तो पहले उसकी पार्टी तत्काल बन गई, बोले हाँ भैया, भाई सबके पार्टी के होते हैं, धर्म की तरफ भी बहुत होते हैं, अधर्म की तरफ भी बहुत होते हैं। पहले शिशुपाल का सपोर्ट करे, बोले हाँ भैया सही कह रहे हो, जो काहे को आए जाके पूजा होगी प्रधान जाते, अच्छे तो हमें हमारी हो जाती, हर चोर की पूजा होनी है। और जहाँ सिर कटा सब सामने बोले भैया एक तो गए और बारी हमारी होगी, अब ना बोलो सोई चीजें हट जाती, एक में पड़ जाए पूरी पब्लिक दूर। भगवान की प्रथम पूजा हुई, राजी यज्ञ प्रारंभ हुआ। यज्ञ में प्रसाद भी बनता है, भाई ब्राह्मण को बुलाया जाता है, संत आते हैं, महात्मा आते हैं, भक्त आते हैं, सबको प्रसाद दिया जाता है, भंडारा होता है। तो भंडारे में भी व्यवस्था दी जाती है, आप क्या बांटोगे, आप क्या दोगे। होती नहीं है तो थोड़ी मन चाहिए, आप जौन बाल्टी मिली वही बाल्टी चला दो, खीर की मिली तो खीर, सब्जी की मिली सब्जी की, ऐसा तो नहीं। वही व्यवस्था बनाई जाती है कि आप क्या बांटोगे, आप क्या, तभी काम पूरा हो सकता है कि भैया आपको खीर ही चलाना है, बाल्टी रखनी नहीं है, चलाते रहो, दूसरा सब्जी ही चलाता रहेगा। एक जिम्मेदारी जब एक आदमी को दी जाती है तो अपनी जिम्मेदारी पूरी करता है। आज सबको काम बांट दिया गया है। भीमसेन को भोजन बनाने का काम बांटा है, क्योंकि जो खाना जानता है वही खिलाना जानता है, जो बढ़िया खाएगा वही बढ़िया बना के खिलाएगा। भीमसेन बढ़िया खाते थे तो बढ़िया सुंदर दिव्य प्रसाद बनाते थे। सहदेव को आने वाले सबका सेवा स्वागत करने के लिए खड़ा कर दिया। खड़े होते ना अपने आप में, आइए आइए महाराज, जो भी आता ना आप रिश्तेदार। नकुल को सामान जुटाने में कोई चीज कमी पड़ जाए, नकुल खड़े हैं, तत्काल सामान लाया गया, बाल्टी में क्या कम है, रसगुल्ले कम गए, कहना ना पड़े भर जाए, नकुल की व्यवस्था। अर्जुन को गुरु जी की सेवा करने के लिए जो सेवा चलाई है उनकी तत्काल अर्जुन जी खड़े हैं। द्रौपदी को भोजन परोसने का कार्य रखा गया, कर्ण को दान देने का कार्य, जो दानी हो वही दान दे सकता है। कंजूस आदमी को गड्डी पकड़ा दो, भले गड्डी आपकी है, कंजूस आदमी से पैसा निकलेगा नहीं, दान किए नहीं, कर्ण को थमा दिया, सबको जब बांट दिया। धर्मराज हिरण्य जी ने पूछा, प्रभु
सबको कारभार बांट दिया, लेकिन आप क्या करोगे? आपने कुछ लिया कि नहीं? आपका भी कर्तव्य। आप क्या देखा भाली में रहोगे? कौन क्या कर रहा है, क्या चीज घट रही है, बताने में, ऑर्डर देने में, भैया जे लियो जे कम गए हो, कहीं में आप रहोगे? तब कहा तो मैं आने वाले अतिथियों के पैर धोने में रहूंगा। कृष्ण पादा कृष्ण जी कह देगा पैर धोऊंगा। अब विचार करो कितनी बड़ी बात है, पैर धोने। हम आप कहीं भंडारे में जाते हैं, सब पत्तल उठ गई, अगर एक पत्थर रह गई है और सब कोई बैठे हो, किसी ने गलती से कह दिया कुछ बात है, उठाने वालों ना आया हो, आप ही उठा के फेंक दो। अच्छा मैं पत्तल उठाने आया हूँ क्या? मैं पत्तल उठाऊंगा। भागते से बड़ा कोई नहीं होता। तो यज्ञ में सब प्रसाद पाने आते हैं, यज्ञ का भोजन नहीं होता, प्रसाद होता है। तो प्रसाद जहाँ मिल जाए, जैसे मिल जाए, आसन बिछिए तो पालो, नायक नहीं दिया। भावना ये रही कि प्रसाद पाने आए, थोड़ा ही सा मिल जाए, लेकिन अभिमान ना करें कि हम आए का हाथ से कौन है, हमारा सम्मान नहीं हुआ। तो उसका प्रसाद उसी को मिलता है जिसके ऊपर उसकी कृपा होती है। उस यज्ञ में दुर्योधन भी आया था, हाथ में तलवार लिए घमंड में चला आ रहा था, द्वारपालों को धक्का मारते हुए। लेकिन महल ऐसा बना था बड़ा विचित्र, जहाँ जल था वहाँ थल दिखता था, जहाँ थल था वहाँ जल दिखता था। दुर्योधन जब आया तो देखा कि सामने जहाँ थल था उसको जल भरा था।